में हमारे मीडिया विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख और मुख्य प्रवक्ता सांसद अनिल बलूनी जी हैं और राजस्थान प्रदेश मीडिया विभाग के प्रभारी श्री पंकज जोशी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय अरुण जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार। आगे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। 19-20-21 राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के क्रम में आज राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री की बैठक संपन्न हुई है। कल संगठन मंत्रियों की बैठक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन सत्र में सभी प्रतिनिधियों को जहां संबोधित किया, उसी के साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी समापन उद्बोधन में देश के कार्यकर्ताओं को, जो प्रतिनिधि हैं जिन्होंने भाग लिया, उनको आगामी कार्य योजना संगठन में निरंतर किस प्रकार से सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी कार्य के लिए हम निरंतर काम करते रहे, उसके बारे में उनका व्यापक मार्गदर्शन मिला। 4 सत्र थे, 3 वक्तव्य जारी हुए। इसके साथ साथ आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। 30 मई से 14 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को समर्पित सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, उस पे कार्यक्रम होगा। कोशिश होगी और हर कार्यकर्ता यह प्रयत्न करेगा कि हर गांव में एक एक घर को जाकर के संपर्क करेगा। केंद्रीय मंत्रियों का टूर होगा। उसके साथ साथ सभी स्थानों पे, जिलों पे, प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। विभिन्न वर्गों के सम्मेलन होंगे, युवाओं के सम्मेलन, आदिवासियों के सम्मेलन, एसटी समाज के सम्मेलन, पिछड़े वर्ग के सम्मेलन, इंटेलेक्चुअल्स के सम्मेलन, व्यापक रूप से सभी कार्यकर्ता 75 घंटे इस 15 दिनों में अपना समय देंगे। इसके साथ साथ 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ही यूनो ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी ने आज पदाधिकारी बैठक में संकल्प लिया है कि 75,000 स्थानों पे 75,000 स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पे योग शिविर लगाएंगे और उसमें भाग लेंगे। उसी के साथ साथ 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दी। 23 जून को उनको श्रद्धांजलि देते हुए उस दिन से वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू होगा। पूरे देश भर में इस कार्यकर्ता बूथ स्तर तक वृक्षारोपण का काम ये 6 जुलाई तक करने वाले हैं। संगठनात्मक जानकारी के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि सभी प्रदेशों की कार्यसमिति 10 जून तक, जिलों की कार्यसमिति 20 जून तक और 30 जून तक मंडलों की कार्यसमिति संपन्न होगी। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कार्यक्रमों में संरचना के रूप में एक विषय लेके चलती है कि निरंतर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होना चाहिए। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सभी जिलों में और लगभग सभी मंडलों में ट्रेनिंग कैंप पूरा संपन्न हो चुका है और प्रदेशों के प्रशिक्षण वर्ग जो शुरू हो रहे हैं वह जुलाई तक सभी प्रदेशों में 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के संपन्न हो जाएंगे। क्योंकि यह आवश्यक है हमारे कार्यकर्ताओं को निरंतर हमारी कार्य पद्धति, हमारी विचारधारा, हमारे संस्कार
और केंद्र सरकार की उपलब्धियां इत्यादि विषयों पर निरंतर उनको जानकारी मिलती रहे, यह हो जाएगा। इसके साथ जैसा मैंने कहा, अन्य कार्यक्रम तो पार्टी ने लिया ही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज अपने उद्बोधन में देश भर के प्रतिनिधियों को कहा कि पार्टी की विचारधारा 2 सीटों से लेकर के 2 सीटों से प्रारंभ होकर के आज 302 सीट पे पहुंचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों के कारण, उनकी लोकप्रियता के कारण। इसको हमको बनाए रखना है और निरंतर यह हमारे लिए यह सुनहरा अवसर है, यह बहुत ही अनुकूल अवसर है, जब ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण एक पूरा अच्छा सकारात्मक वातावरण पूरे देश भर में है। उन्होंने यह भी कहा कि कई जनरेशन, आज हम 2 से 302 में पहुंचे हैं, 4 जनरेशन के लोगों ने अपने जीवन को खपा दिया है। इसलिए कमल पुष्प में के माध्यम से जो कार्यकर्ताओं ने त्याग और तपस्या देकर के पार्टी को लगातार यहाँ तक सींचा है, बढ़ाया है, उनके बारे में भी निरंतर अध्ययन करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए, उससे प्रेरणा मिलती है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमको विकासवादी, प्रधानमंत्री जी के बात को दोहराते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिनिधियों से संकल्प कराया कि हम सभी प्रदेशों में कार्यकर्ता इसके लिए प्रतिबद्धित रहे कि हम विकासवादी ही राजनीति करेंगे और विकासवादी ही राजनीति के लिए सभी को प्रेरित करेंगे। विपक्ष की पार्टियां हमें अवश्य रूप से जाति, धर्म, मजहब के आधार पे हमको दूसरे तरफ खींचने का काम करेंगी, लेकिन हमको उनके उलझन में नहीं पड़ना है, उनके एजेंडा में नहीं जाना है, क्योंकि वो देश को तोड़ने वाली, जातियों को जाति से लड़ाने वाली इस प्रकार की विपक्ष की पार्टियां राजनीति कर रही हैं। हमको पूरा का पूरा ध्यान हमको विकासवादी ही राजनीति पे करना है और कोशिश करना है कि विकासवादी ही राजनीति पे विपक्ष की पार्टियां भी आकर के खड़े हों। इसके लिए हमको यह प्रयत्न करना है। इसलिए हमको बिल्कुल यह बात स्पष्ट है कि हमारा एजेंडा क्लियर है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा के चुनाव के बारे में भी प्रदेश अध्यक्षों ने वहां तैयारियों के बारे में भी एक प्रस्तुतिकरण दिया। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी ने गुजरात के जो अभी तक चुनावी तैयारी है उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। 9 विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। इन 9 सीटें कांग्रेस की थी। इसके साथ ही एक 31 जिला पंचायत के चुनाव, 31 जिला पंचायत वहां पे हैं। भारतीय जनता पार्टी 31 में 31 जिला पंचायत जीती है। 31 के जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अभी के चुनाव में 81 नगर पालिका के जो चुनाव हुए वहां 79 भारतीय जनता पार्टी जीती है। 79। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अच्छा तैयारी भी है। और उसी के साथ कहा 9 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ तक की जिम्मेदारी दी गई है। तैयारी अच्छी है, क्योंकि वहां सबसे बड़ा लाभ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक एक कार्यकर्ता को वहां जानते हैं। इसी का नतीजा है प्रधानमंत्री जी अभी अहमदाबाद से जब गए 7.5 किलोमीटर तक वो ड्राई एरिया था। 4 लाख लोग सड़क पे रोड के किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किए। और इसके साथ एक जिले में कार्यक्रम हुआ, 2 लाख आदिवासी भाई बहन आके माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों में भाग लिया। और इस प्रकार से अलग अलग कार्यक्रम हुए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक सीटें गुजरात में जीतेगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में सरकार बना रही है, वहां पे भी सरकार अवश्य 100% बनाएगी। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बारे में, वहाँ तैयारियों के बारे में हमारे वहाँ के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी ने उसकी पूरी जानकारी दी। और यह पदाधिकारी बैठक में इस प्रकार से चर्चा होती भी है। उन्होंने कहा 7,800 बूथ है।
सभी बूथ की कमेटी बन गई है, बूथ पे त्रिदेव की रचना हो चुकी है, त्रिदेव के घर पे उनका स्टिकर चिपक रहा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं एक एक घर तक हिमाचल प्रदेश में पहुंची है और वहाँ की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, सुशासन के मार्ग पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारियां में जुटी है। वहीं कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में उनका बिल्कुल घर डिवाइडेड हाउस है, लीडरलेस पार्टी है। और आम आदमी पार्टी का तो बिखराव हो गया, उनके प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री और महिला मोर्चा के उनके प्रदेश के अध्यक्ष भी छोड़ के चले गए। इसलिए आम आदमी पार्टी का वहाँ धीरे धीरे अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। इन सब विषयों में विशेष रूप से चर्चा हुई है, ये मुझको आपसे बताना था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि यह हम चूँकि वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, हमें अगली पीढ़ी को भी तैयार करना है, नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को आगे बढ़ाना है, निरंतर बढ़ा भी रहे। हम उनको प्रोत्साहित करके और अधिक से अधिक युवाओं की बात सुने, युवाओं को अपने साथ जोड़े। भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के लोगों को जितना अधिक से अधिक कनेक्ट करें वो करना ही चाहिए, ऐसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए जो गरीब कल्याण, किसानों के लिए किए गए कार्य, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, शोषित वंचितों के लिए जो काम किए गए उन कामों का भी प्रशंसा किया है। और वैक्सीन के लिए जो 191 करोड़ वैक्सीन लगा है, उन्होंने कहा यह 191 करोड़ वैक्सीन इसलिए ही संभव हुआ है क्योंकि देश का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। यही मुझको आपसे करना था। आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर मैं पूछूंगा और कहूँगा। और राजस्थान के बारे में भी जिक्र आया है। देखिए, मैं आप कई बार बोल दिया कि हमारे पार्टी में कोई भी किसी प्रकार का खींचतान नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं में मतभेद तो हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होता। हमारे कार्यकर्ता एक हैं। खींचतान का ये तो कांग्रेस पार्टी में देखिए, गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष छोड़ दिए, पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष छोड़ दिए, यहाँ पे एक विधायक कांग्रेस का परसों ही वो इस्तीफा दे दिया। तो खींचतान तो वहाँ है। कांग्रेस पार्टी के अंदर राजस्थान में सभी विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं और मुख्यमंत्री का किसी विधायक पे कंट्रोल नहीं है। आप क्या पूछ रहे थे? राज्यसभा के चुनाव के बारे में ऐसी बैठकों में तो वो अलग से बैठ करके चर्चा करते हैं। यह जरूर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार विस्तार करना है और चुनाव में हमको विजय हासिल होनी चाहिए। ऐसा है कि युवाओं के लिए हमने ऑलरेडी शुरू किया है। हमने कहा था अभी जब हमारे संगठन की रचना बनी थी कि मंडल अध्यक्ष जो होगा हमारे 45 साल का होगा, जिला अध्यक्ष 55 साल का होगा। ये तो हमारी ऑलरेडी कार्य योजना चल रही है। वही उन्होंने कहा कि युवाओं के बीच में अधिक से अधिक पहुंच करके, क्योंकि युवा प्रधानमंत्री जी के कार्यों से इतना अधिक प्रभावित है, हमको उनको संपर्क करना है, उनको पार्टी के साथ जोड़ना है। बनाया है वो कितना आशंकित करता है आपको? देखिए, वह अपना बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस इस प्रकार की बात करती है तो लोगों का विश्वास नहीं होता। यही राजस्थान प्रदेश है और इसी राजस्थान प्रदेश में चिंतन शिविर हो रहा है। राहुल गांधी मंच से आकर के बोले थे कि 1 2 3 4 5 से 10 तक की गिनती गिने थे चुनाव से पहले। उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। आज किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ और सड़कों पे भटक रहे हैं। राहुल गांधी जी इसी राजस्थान की धरती पे आगे बोले थे कि चुनाव के 10 दिन के अंदर जो राजस्थान के युवा हैं उनको हम हर युवाओं को 3500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज तक युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनको बेरोजगारी भत्ता तो मिला नहीं। और तो और जो पेपर भी चोरी हो रहा है, पेपर पे डाका डाला जा रहा है और वह जाकर के नीलामी हो रहा है। युवाओं के मन में आक्रोश है। जिस प्रदेश में आकर के इतनी घोषणाएं आप करके गए थे, धोखे में सरकार में आ गए और उस प्रदेश में चिंतन शिविर कर रहे हैं और चिंतन शिविर में यह नहीं बता रहे कि हमने जो कहा था वो कितना किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? राजस्थान की जनता जानती है, अवश्य रूप से इसका चुनाव में भी जवाब देगी। उनके विधायक भी जानते हैं ये झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं, झूठ बोलने वाली सरकार, तभी तो उनके विधायक खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं। अरुण सिंह जी, आज 2 प्रदेशों में
देखिए ऐसा क्या आयु सीमा कभी तय नहीं होती और यह पार्लियामेंट्री बोर्ड ही निर्णय लेता है, हम लोग निर्णय नहीं लेते। और दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ाई होती है, कभी हुई नहीं आज तक। हमारे यहाँ तो इतने कमल है, कमल ही चेहरा होता है, हमारे यहाँ कभी भी ये चीज़ नहीं होती। लड़ाई तो देखना हो तो कांग्रेस में देखिए ना किस प्रकार से पंजाब में स्थिति हुआ, सिद्धू और ये जो उनके मुख्यमंत्री है चन्नी के बीच में। हमारे यहाँ एक भी केस ऐसे देखिए कभी मुख्यमंत्री की लड़ाई होती है। हम लोग तो सत्ता में इसलिए आते हैं और राजनीति भी इसलिए करते हैं, समाज सेवा करने के लिए, अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए। उस अवधारणा को मान करके हम काम कर रहे हैं ना भाई, इसीलिए प्रशिक्षण वर्ग लगातार लगाते रहते हैं कि हमारे जो सिद्धांत है, विचार उसको पता रहे। अरुण सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बलात्कार के बढ़ते मामलों की बड़ी वजह बेरोजगारी है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उस वजह से रेप के मामले बढ़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? भैया मैं क्या कहूँ, एक उनका मंत्री पहले क्या बोला था, ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्री को, फिर भी गहलोत ने उसको हटाया क्यों नहीं? ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए था। और अब यह मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, शर्म आती है इस प्रकार से स्टेटमेंट देना। यह राजस्थान प्रदेश ये शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, शांति प्रिय प्रदेश है, यह समरसता का प्रदेश है। इस प्रदेश में इस प्रकार का मुख्यमंत्री वक्तव्य देते हैं, वह इसलिए दे रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी मति भ्रम हो गई है, इसलिए इस प्रकार का लगातार स्टेटमेंट देते हैं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे सदैव दोषारोपण करते हैं। अरुण सिंह जी, आप कह रहे हैं कि कमियों को छुपाने के लिए, अरुण जी हाँ, आप कह रहे हैं कि कमियों को छुपाने के लिए इसलिए गहलोत जी ऐसा करते हैं, पर आपको पता है कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जो है डॉक्टर महेश जोशी, उनके बेटे के ऊपर रेप का आरोप है। पर आपकी जो राजस्थान की लीडरशिप है वो इस मुद्दे को जिस तरह से सस्टेन्ड कैंपेन बनाकर उठा सकती थी, उठाया ही नहीं गया है। कहा यह जा रहा है कि मिली भगत है, वहां से कह दिया गया है कि इस मुद्दे को ना उठाया जाए। और आप अगर बता दीजिए, यहाँ पे कोई लगातार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपके नेताओं ने की हो इस मुद्दे को लेकर, कितना बड़ा मुद्दा है कि कैबिनेट मंत्री के बेटे के ऊपर रेप का आरोप लगा हुआ है और आपके नेता जो है यहाँ पर वो मुद्दे को उठा ही नहीं पा रहे। यह कांग्रेस पार्टी में रूटीन हो गया है। एक कांग्रेस पार्टी के जो गहलोत जी के लेफ्ट में रहते हैं मंत्री, उनके बेटे पे रेप के आरोप लगना, दूसरा जो राइट में मंत्री बैठते हैं उन पे खुद हत्या का उन पे केस लगना। सर, क्या आपको उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है बीजेपी को इस मुद्दे को उठाना चाहिए था? ठीक, बीजेपी सारे मुद्दे उठा रही, लेकिन क्या है कि राजस्थान में बहुत मुद्दे आ रहे, रोज 10 मुद्दे आ रहे। यह राजस्थान प्रदेश में 16 रेप पर डे हो रहे हैं, 7 हत्याएं प्रतिदिन हो रही है। राजस्थान अपराधीकरण में नंबर 1 प्रदेश है, महिला जो बलात्कार के केस में नंबर 1 है। एससी के ऊपर जो अत्याचार है, हमारे दलितों भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, वो नंबर 2 पे है पूरे देश भर में। राजस्थान में जंगल राज है, हाहाकार है चारों ओर। हम रोज सड़कों पे आ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मुद्दा उठाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। कई कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल भी इससे डरने वाले नहीं है। गहलोत जी कितने भी कार्यकर्ताओं को जेल में डाले, हम मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे, उठाएंगे भी। जिस मंत्री के बेटे के ऊपर रेप का आरोप है उनको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? आरोप लगा तुरंत इस्तीफा दो। हमारी भी सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार है राज्य में। कांग्रेस की तो बची कुछ 3 राज्य में बची है, वो भी जाने वाली है। आप बताइए कि 32%, 32% बेरोजगारी कहाँ है? पूरे देश की 32% बेरोजगारी कहाँ है? राजस्थान में। बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है राजस्थान, फिर भी गहलोत जी आपको ध्यान नहीं आ रहा। अरे कैसे होगा ये बताइए? जब बजरी माफिया, खनन माफिया, अपराधीकरण चारों ओर घूम रहे तो कोई उद्योग यहाँ लगाने आएगा क्या? कोई उद्योग नहीं लगाएगा। और फिर आप बेरोजगारी के लिए केंद्र पे दोषारोपण करोगे, वैक्सीन के लिए केंद्र पे दोषारोपण करोगे, ऑक्सीजन के लिए दोषारोपण करोगे। सब चीज के लिए अगर केंद्र को दोषारोपण करना है तो कुर्सी खाली करो ना, और नहीं खाली करो, जनता खाली कराएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से चौतरफा विकास होगा। राजस्थान में आपने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाकारा, निकम्मी, अकर्मण्य और तुष्टीकरण करने वाली सरकार कहते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन क्या ये प्रस्ताव तक सीमित रह जाएगा? कुछ धरातल पे भी काम होगा? हमने जो वक्तव्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिया है वह एक तरीके से जनता का ही वक्तव्य है, जो राजस्थान की जनता कर रही है। जन जन की आवाज है, वही सब कुछ वक्तव्य में लिखा गया है।
हम आने वाले समय में और आंदोलन तेज करेंगे, आंदोलन के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अरुण सिंह जी, मेरा एक सवाल था, अगर आपको ये पता चलता है कि कांग्रेस की जो सरकार है और बीजेपी के जो राजस्थान के नेता हैं किसी भी स्तर के, उनमें मिली भगत है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? हमारा कोई मिली भगत नहीं होता, कोई मिली भगत नहीं, आपस में